वक्फ बिल गरीब मुसलमानों के लिए लाया गया है और जो लोग जमीन दखल कर रहे थे उन लोगों से जमीन जो है कम से कम अल्पसंख्यक जो मुस्लिम कमजोर तबके के मुस्लिम है, महिलाएं हैं, सब लोगों को मिले। नेता प्रतिपक्ष जब हम लोगों के साथ में रहते हैं तो उन्हें विकास विकास दिखाई देता है। नीतीश कुमार विकास पुरुष दिखाई देते हैं और जब नेता प्रतिपक्ष उस तरफ पे चले गए हैं तो सत्ता की छटपटाहट है तो अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं। जिस समय उनकी सरकार थी पिछड़ा को वो लोग दमन करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचायतों में आरक्षण देकर महिलाओं को और अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण देकर उन्हें मुख्य धारा में लाने का काम किया। देखिए, बिहार सरकार के मंत्री जयंत राज हमारे साथ हैं। एक तरफ जहां वक्फ कानून को लेकर लगातार विवाद देखने को मिल रहा है, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो एक दूसरे पर बाल पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। कई पोस्टर भी राजद के द्वारा लगाए जा रहे हैं। तमाम बिंदुओं पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जयंत राज है, बिहार सरकार के मंत्री हैं और ऐसे में इनसे सीधे तौर पे बातचीत करेंगे। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री जयंत राज। वक्फ बिल को लेकर लगातार राजद के द्वारा पोस्टर लगाए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर होते हुए दिखाई दे। देखिए, वक्फ बिल के ऊपर हमारे प्रवक्ताओं ने लगातार बताया है और वक्फ बिल गरीब मुसलमानों के लिए लाया गया है और जो लोग जमीन दखल कर रहे थे उन लोगों से जमीन जो है कम से कम अल्पसंख्यक जो मुस्लिम कमजोर तबके के मुस्लिम है, महिलाएं हैं, सब लोगों को मिलेगा। तो आपने जयंत राज को सुना, साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ है, राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद जो कानून बना है वो मुसलमानों के हित में है। इससे गरीब और वंचितों को जो है, मुसलमान जो गरीब वंचित है उनको लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा जिस तरीके से वक्फ को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है तो इसको लेकर हमारे जो प्रवक्ता हैं लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी साझा कर रहे हैं। वहीं जब उनसे सवाल किया गया तेजस्वी यादव को लेकर तो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जयंत राज। सर, नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि जिस तरीके से एनडीए गठबंधन हिंदू मुस्लिम करता है उसमें रोटी कपड़ा मकान तो छूट चुका है, मुद्दे की राजनीति भूल चुकी है। देखिए, ये नीतीश कुमार जी की सरकार है। इस सरकार में हर वर्ग हर कम्युनिटी के ऊपर ध्यान दिया जाता है और आप देख रहे होंगे कि विकास का किस तरह का कार्य हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष जब हम लोगों के साथ में रहते हैं तो उन्हें विकास विकास दिखाई देता है। नीतीश कुमार विकास पुरुष दिखाई देते हैं और जब नेता प्रतिपक्ष उस तरफ पे चले गए हैं तो सत्ता की छटपटाहट है तो अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं। सर, बड़ा ऐलान किया है कल नेता प्रतिपक्ष ने गरीबों को लेकर के कि मकान बना करके देंगे, रोजगार मुहैया करवाएंगे, गरीबी मिटाएंगे बिहार से, जो कि नीतीश सरकार पिछले 15 साल में नहीं कर पाई है। देखिए, पहले तो हम लोगों की सरकार को लगभग अब 20 साल होने को है और जो आपने कहा है कि मकान बनाकर देंगे तो हम लोगों ने तो राज्य स्तर पर भी योजनाएं चलाई हुई है और देश स्तर पे जो प्रधानमंत्री आवास की योजना चल रही है, मुख्यमंत्री आवास की योजना चल रही है, चरणबद्ध तरीके से सब लोगों को आवास मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रोजगार की बात आप कर रहे हैं तो रोजगार की बात में हम लोगों ने कहा था 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार, 10 लाख को हम लोगों ने टारगेट बढ़ाकर 12 लाख किया है। चुनाव आते आते 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाएगी और जो रोजगार की बात थी वो भी लगभग 20 लाख से अधिक लोगों को मिल चुका है रोजगार और ये निरंतर जारी है। अभी आप देखिए, इथेनॉल की फैक्ट्री पूरे देश में सबसे ज़्यादा इथेनॉल की फैक्ट्री बिहार में लगी। कितना रोजगार मुहैया उससे हो रहा है, किसानों को उससे कितना फायदा हो रहा है, तो एक से एक काम हो रहा है बिहार में। हम लोगों का लगातार जो विकास का लक्ष्य है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वो चल रहा है और 25 से 30 में जब मुख्यमंत्री जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे वो जो विकास की रफ्तार जिस रफ्तार से चल रही है और वो दुगनी रफ्तार से चलती रहेगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि जिस समय राजद का शासनकाल था उस समय अति पिछड़ा और पिछड़ा जाति को आवाज़ देने का काम किए थे लालू प्रसाद यादव, लेकिन ये जो 20 साल जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो शासन चल रहा है उसमें उन्हें वंचित और शोषित करा दिया। देखिए, पिछड़ा और अति पिछड़ा को जो आवाज़ देने की बात वो लोग करते हैं, जिस समय उनकी सरकार थी पिछड़ा अति पिछड़ा को वो लोग दमन करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचायतों में आरक्षण देकर महिलाओं को और अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण देकर उन्हें मुख्य धारा में लाने का काम किया। नौकरियों में भी आरक्षण देने का काम, महिलाओं को 50% देने का काम किया है।
चाहे शिक्षा विभाग की नौकरी हो, सिपाही की नौकरी में 35% का आरक्षण देने का काम महिलाओं को किया है। अभी देख लीजिए कि अति पिछड़ा समाज के लोग, जो समाज के लोग काफ़ी पिछड़े और वंचित समाज के लोग रहते थे, आज सबके घर में नौकरियां हैं, बहुत सारी नौकरियां उनके घरों में हुई हैं। कई लोग मुखिया हो गए, सरपंच हो गए, पंचायत समिति के सदस्य हो गए। तो हम लोगों की सरकार सबका साथ सबका विकास करने वाली सरकार है, न्याय के साथ विकास करने वाली सरकार है, और ये डबल इंजन की सरकार आगे भी आएगी। बहुत छटपट आने की आवश्यकता है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने क्लियर कर दिया है कि महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट के उम्मीदवार वो खुद हैं। इसमें बहुत कुछ सोचने की बात तो है नहीं। जो महागठबंधन है उसमें कांग्रेस का क्या हालत है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो उसी के परिवार का, उन्हीं के परिवार का मुख्यमंत्री, विपक्ष का नेता, प्रतिपक्ष का नेता, हर तरह का पद उन्हीं के परिवार को मिल रहा है, जिसमें कोई चेंजिंग वाली बात कुछ नहीं। बहुत धन्यवाद। तो आपने जयंत राज को सुना। तेजस्वी यादव के वादा पर भी तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में दलितों के लिए अनेकों कार्य किए, लेकिन जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जो वादा कर रहे हैं वो वादा उनका पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है दलितों के लिए अनेकों कार्य किए। क्या कुछ कार्य बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री जयंत राज आपने सुना इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।